बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। एक कंप्लीट पीडीएफ के लिए सबसे पहले ये जो अननोन है इसका जानना ज़रूरी है। ये के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जो हमारे पास एक कंप्लीट पीडीएफ है उसके लिए हमने कुछ पहली वीडियोस में भी ये देखा था कि कंप्लीट पीडीएफ वो होती है जिसमें आपकी जो ये रेंज होती है, इस रेंज के अंदर आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो अब इसमें हम यहाँ पर देखें, इस पार्ट ए में यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x is greater than or equal to -1 and less than or equal to +1 और इसको इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये उस वक्त होगा कि इस रेंज के अंदर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें लेफ्ट हैंड साइड पे और इसको इक्वल टू 1 पुट करें, तो इस तरह हमें k की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे आगे ले चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल लिया और इंटीग्रल में हमने -1 से +1 लिया है और यहाँ पर इसको k और यहाँ पे 3 - x² dx कर लेते हैं और इसको इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। अच्छा, जब हमने इसको ऐसे किया तो आप फर्दर आगे चले जाएं इसको, तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे इसको k को ज़रा बाहर ले लें और अंदर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये 3x बन जाएगा और ये -x³ ओवर 3। तो अब इसमें हमने यहाँ पर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो लिमिट्स दी हुई हैं -1 से +1 और इसको इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। अब हमने इन लिमिट्स को डालना है और ये k को यहाँ पर लिखें और इसकी अपर वैल्यू डालें 3 × 1 और इसको माइनस करेंगे 3 × -1 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और क्योंकि जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और -1 की पावर क्यूब करेंगे ओवर 3 कर देंगे और इसको सिंपली इसको इक्वल टू 1 पुट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि ये 3 और यहाँ पर ये k आ गया, ये 3 आ गया, 1/3 आ गया और ये +3 आ गया और ये -1/3 आ गया। तो आप इसको इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बनता है 16/3 which is equal to 1. This implies that k is equal to 3/16। तो अब हम ये जो 3/16 होगा इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पर अपने डेंसिटी फंक्शन के अंदर और बाकी यही वैल्यूज़ x की और ये सब कुछ, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट पीडीएफ बन जाएगा। तो हमने k की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर ली। अब फंक्शन को दोबारा लिख लेते हैं f(x) और यहाँ 3/16। अब ये ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा 3 - x² और x की रेंज जो दी हुई है वो -1 और लेस देन इक्वल टू +1 और यहाँ आ जाता है 0 एल्स वेयर। ये एक कंप्लीट पीडीएफ हमारे पास एक मुकम्मल है। अब यहाँ पर उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजरमेंट इज लेस देन 1/2। तो हम यहाँ पर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1/2। तो ये कैसे करेंगे लेस देन 1/2? हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू x की जो है ना रेंज है वो x की रेंज यहाँ पर देखें -1 है और मैक्सिमम रेंज 1 है, यानी कि आप यहाँ पर अगर इसकी लिमिट्स यहाँ पर बनाएंगे तो ये देखें -1 है और ये 1 है और आपसे वो कह रहा है कि ये 1 और यहाँ पर इस जगह पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 है। तो वो 1/2 से लेकर इस रेंज को आपको कहता है कि फाइंड आउट करें। तो ये रेंज आपने निकालनी है 1/2 तक। इसके बाद आपने यहाँ पर ये 3/16 इसको बाहर लिख लें 3/16 और यहाँ पर 3 - x² और dx। अब इसको सिंपली आप जस्ट इंटीग्रेट कर लें
तो ये 3/16 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3x हो जाएगा और -x³ ओवर 3 और यहाँ पर इसकी लिमिट्स जो होंगी वो -1 और यहाँ पर 1/2 हो जाएगी। और अगर मैं इसको एक स्टेप और ले जाऊँ तो ये देखें यहाँ पर 3/16 हो जाएगा और लिमिट जब आप डालेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ऊपर वाली लिमिट 1/2 है और माइनस ये 1/2 का क्यूब ओवर 3 और फिर माइनस करेंगे इसको क्या लोअर लिमिट में, तो ये -3 और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पर ऊपर हम लिख चुके हैं। तो ये -3 और ये -1 फिर प्लस हो जाएगा -1³ ओवर 3। इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाता है 3/16 3/2 माइनस 1/24 और प्लस 3 माइनस 1/3। After simplification we have 99/128। तो ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x is less than 1/2 is equal to 99/128। तो ये प्रोबेबिलिटी पार्ट बी की भी फाइंड आउट हो गई है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है मेजरमेंट ऑफ साइंटिफिक सिस्टम आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू द वेरिएशन सम मोर देन अदर्स। देयर आर मेनी स्ट्रक्चर फॉर मेजरमेंट एरर एंड statisticians spend a great deal of time modeling these errors. Suppose the measurement error x of certain physical quantity is decided by the density function। तो ये density function जो बेसिकली दी हुई है ये measurement error की दी हुई है। अब ये जो पार्ट सी है इसमें उसने कहा for this particular measurement it is undesirable if the magnitude of the error that is x mod exceed 0.8। What is the probability that this occur? तो इसकी probability फाइंड आउट करनी है कि जो एरर है कि अगर ये एक्सीड करता है 0.8 को तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, आप एरर को देखें कि एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव में भी हैं और पॉजिटिव में भी हैं। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव साइड पे भी एरर जा रहा है और पॉजिटिव साइड पे भी एरर जा रहा है। अब उसने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरर एक्सीड 0.8। तो इट्स मीन कि एक्सीड जो होता है वो जब करता है तो हम यहाँ पर इसको कहते हैं एक्स मॉड एक्सीड 0.8। तो ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली वो फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो बी केयरफुल इन दिस केस कि अगर ये मॉड की फॉर्म में आ जाता है और वो ग्रेटर देन अगर कहता है तो आप यहाँ पर इसको ये देखेंगे कि ये जब आपकी वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ यहाँ पर -1 और ये +1, तो ये x की रेंज दी हुई है और उसने यहाँ पर मॉड की फॉर्म में दिया हुआ है और वो मॉड की फॉर्म में कहता है कि 0.8 से वो एक्सीड कर जाता है। तो सपोज़ हमारे पास ये जगह जो है यहाँ पर ये 0 है, तो जब हम इसको मॉड लेते हैं तो मॉड की फॉर्म में नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो अब इस साइड पे आपका जब देखा जाए तो ये बेसिकली ये कहता है कि एरर जो है वो एक्सीड कर जाए 0.8। तो ये 0 और यहाँ पर अगर 0.8 होगा तो ये 0.8, तो वो इससे ऊपर वाला ये वाला एरिया भी आपसे मांग रहा है, एक तो ये वाला एरिया, और दूसरा जब आप इस मॉड को ओपन करते हैं तो ये 0 और यहाँ पे इस तरफ आपके पास ये -0.8 आ जाएगा और ये इसको आपसे ये लेफ़्ट साइड भी मांग रहा है। तो ये दोनों साइडें आपने फाइंड आउट करके देनी हैं और फिर फाइनली आपने इसको ऐड अप करना है। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये ओपन कुछ इस तरह से होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन -0.8 प्लस
probability of x is greater than 0.8। तो ये इस तरीके से आप सेपरेटली आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, अगर इस तरह आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपने यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है x इज़ लेस देन -0.8, तो ये जाएगा -1 से लेकर -0.8 तक। और ये जो फंक्शन होगा वो तो यहाँ पर 3/16 और फंक्शन 3 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx है अपनी जगह पर। इसी तरह से प्लस करेंगे हम इसको, कैसे कि x इज़ ग्रेटर देन 0.8, यानी 0.8 से ग्रेटर, तो अपर मैक्सिमम लिमिट इसकी क्या होगी, वो तो +1 हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0.8 से, तो 0.8 और बाकी फंक्शन आपने उसी तरह से लिखना है 3/16 और यहाँ पर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये आपने इसको बेसिकली आपने इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेशन के बाद आपने इसका आंसर जो है ना वो फाइंड आउट होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, 3/16 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 और यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ -1 और ये -0.8 आ जाएगा। इसी तरह से +8 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आप इसमें इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें और फिर माइनस करके -1 पुट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी आपने पहले ये 1 को पुट करना, फिर माइनस ये लोअर वैल्यू को पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस फर्स्ट पार्ट को सारे को सॉल्व करें तो ये बनता है 0.82 और इसी तरह से दूसरा पार्ट भी 0.82। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 0.164। द प्रोबेबिलिटी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर एक्सीड 0.8 इज़ 0.164। इस क्वेश्चन को हम अल्टरनेटिवली इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप यहाँ पर देखें कि ये जो एरिया है, टोटल एरिया -1 से लेकर यहाँ तक अगर हम सारे को इंटीग्रेट करेंगे -1 to 1 तो इट बिकम्स 1, यानी कि टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1 के इक्वल होती है। अब उसमें से हमें 2 हिस्से चाहिए, एक ये चाहिए और दूसरा ये चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि -1 से +1 तक 1 होती है, तो अगर हम ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालें यहाँ से यहाँ तक वाली, -0.8 से +0.8 तक अगर हम एक बार प्रोबेबिलिटी निकाल कर उसको 1 से माइनस करेंगे तो हमें ये वाली भी मिल जाएगी और ये वाली प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगी। तो इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि दिस कैन बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.8 लेस देन x लेस देन 0.8। और इसको फिर जस्ट एक बार आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर वही आंसर आ जाएगा। तो ये -0.8 और ये आ जाता है +0.8। फंक्शन है वो आता है 3/16 3 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। अब आप इसको जस्ट इंटीग्रेट करें और इसमें लोअर और अपर लिमिट्स को डालें और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.164। तो ये वही आंसर है जो आप पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये दोनों मेथड से किया जा सकता है। अब हमारे पास पार्ट डी है और आप इस पार्ट डी में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये कहता है गिवन दैट x इज़ ग्रेटर देन 0.5 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी लेस देन 0.75। तो बेसिकली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हम पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं।
तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे पास ये देखें कि ये वैल्यूज़ दी हुई हैं -1 से +1, ये हमारे पास ओरिजिनल रेंज है इस क्वेश्चन की। 0 यहाँ तक आएगा और 0.5 हमारे पास ये आ जाएगा और 0.75 हमारे पास ये आएगा। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा कि गिवन दैट x इज़ ग्रेटर देन 0.5, यानी कि 0.5 से तो ज़्यादा है, ये तो मालूम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है? ये 1 तक जाएगा। ये गिवन है, ये एक इवेंट है जो कि उसने यहाँ पर दिया हुआ है कि ये इवेंट मालूम है। अब वो फाइंड आउट क्या करना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी लेस देन 0.75। जब हमें 0.75 की बात करता है तो वो हमारे पास ये है, तो इससे नीचे आना चाह रहा है। तो इससे नीचे कहाँ तक आएगा? हमारे पास जो ये यहाँ तक आएगा। लेकिन अब एक वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है, 0.5 से अबव फॉर्म में जा रहा है ये जो गिवन है, और फाइंड आउट वो लेस की फॉर्म में करना चाह रहा है। लेकिन हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो उसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 0.75 गिवन दैट x इज़ ग्रेटर देन 0.5, यानी कि ये 0.5 से ज़्यादा है और वो उससे लेस फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो ये हमारे पास दो इवेंट आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में a गिवन b इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ b को हम लिखते होते हैं। तो ये फार्मूला है। तो आप यहाँ पर इसको देखें कि यहाँ पर अगर ये इवेंट हमारे पास a है, ये a है, तो ये इवेंट हमारे पास b है। अब ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर a इंटरसेक्शन b, तो ये कौन सा एरिया आ रहा है? ये हमारे पास ये वाला एरिया आ रहा है, ये जो बीच में आ रहा है, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो रेंज बन रही है ये 0.5 से 0.75 तक बन रही है। तो इसलिए हम इसके न्यूमरेटर में जो लिखेंगे वो लिखते हैं 0.5 लेस देन x लेस देन 0.75, क्योंकि हमारे न्यूमरेटर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन वैल्यू आती है, इंटरसेक्ट जो करता है। तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है और इसके बाद हमारे पास जो गिवन होती है वो प्रोबेबिलिटी है, तो x इज़ ग्रेटर देन 0.5। अब हमें इसमें प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी पड़ेगी, न्यूमरेटर की अलग और डिनोमिनेटर की अलग, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके। तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे इन पार्ट बी में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 0.5 या 1/2 वो किसके इक्वल थी? वो थी 99/128। तो अल्टीमेटली टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है। तो हम इससे, क्योंकि लेस देन हमारे पास है, तो हम ग्रेटर देन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0.5 हम दोबारा से सारी इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, हम इसी से निकाल लेते हैं। किसके इक्वल हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 0.5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 1 माइनस 99/128। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 29/128। अब हमें जो ये डिनोमिनेटर की प्रोबेबिलिटी तो आ गई है कि 29/128 आ गया। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 लेस देन x लेस देन 0.75।
अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें इंटीग्रेशंस पूरी। अब इसमें जस्ट आपने इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट कैसे होगा, 0.5 से 0.75 और यहाँ पर 3/16 और यहाँ पे 3 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 3/16 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 और x goes from 0.5 to 0.75 और यहाँ पर इसमें अब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यूज़ को। तो 3 इंटू 0.75 माइनस 0.75 की पावर 3/3 माइनस 3 इंटू 0.5 प्लस 0.5 की पावर 3/3। After simplifications we have 12207। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आ गई है इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास ये आ गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 0.75 गिवन दैट x इज़ ग्रेटर देन 0.5 which is equal to 0.1207 divided by 29/128 which is equal to 0.5387. So this is the conditional probability of the random variable when x is less than 0.75 given that x is greater than 0.5 under the given PDF.